बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन, चैप्टर नंबर आपका 4, एक्सरसाइज नंबर 4.5 कहता है फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। फाइंड द सम ऑफ ईच जियोमेट्रिक सीरीज। बच्चे जरा एक बात पे गौर कीजिएगा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और सीरीज आपको अरिथमेटिक भी पढ़ा के आए थे, अरिथमेटिक सीरीज भी हमने पढ़ा था, अरिथमेटिक सीक्वेंस भी पढ़ा था। सीरीज की हमने आपको पहचान बताई थी कि आपके पास जब सीरीज सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस में याद रखिएगा सीक्वेंस की पहचान है आपके पास वहां पे डिफरेंस कॉमन होता है और अमूमी तौर पे वहां पे आप सेंटर में कॉमा देखते हैं। लेकिन सीरीज में आपके पास कॉमा नहीं होता, सीरीज में या तो प्लस है या तो वहां पे कोई माइनस पड़ा होगा। तो सीक्वेंस और सीरीज की यही पहचान है। अब यहाँ पे आपने ज्योमेट्रिक सीरीज करनी है। कल वाले क्वेश्चन में हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पढ़ा था और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का हम वहां पे देख के आए थे कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का आर होता है कॉमन डिफरेंस और वहां पे आर निकाला जाता था सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू। तो यहाँ पे आपने वही काम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का आपने सीरीज का सम लेना है। तो सम के लिए आपके पास दो फॉर्मूले सबसे पहले लिख लें अपने पास। एस एन इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n अवर 1 माइनस आर। और इसकी एक सिचुएशन लिखिएगा, n डज नॉट इक्वल टू 1। n 1 नहीं होना चाहिए। 1 क्यों नहीं होना चाहिए? अगर यहाँ पे 1 होगा तो 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, एंड अगर ये 0 आ जाएगा दैट मीन्स के ये इन्फिनिटी बन जाएगा और सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं रहेगा, या आप अगर कैलकुलेटर पे करेंगे तो मैथ एरर आ जाता है। इसके अलावा ये फॉर्मूला तब अप्लाई होना है जब आपके पास a1 और n गिवन होंगे। जब आपके पास a1 और n दोनों चीजें गिवन होंगी तो आपने सम का यही फॉर्मूला लगाना है। अगर आपके पास n गिवन ना हो फिर आपने क्या फॉर्मूला लगाना है, a1 माइनस आर ए की पावर n अवर 1 माइनस आर। a1 माइनस आर ए एन इंटू 1 माइनस अवर 1 माइनस आर। और सिचुएशन दोनों की यही है कि आपके पास आर 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, आर डज नॉट इक्वल टू 1। ये दोनों फार्मूला की सिचुएशन यही है। यहाँ पे आपके पास n और a1 गिवन होंगे और इस फार्मूले में आपके पास n नहीं गिवन होगा, an गिवन होगा और a1 गिवन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फार्मूले अपने पास, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। और यही दो फार्मूले हमने यहाँ पे इस पूरी एक्सरसाइज में तकरीबन इस्तेमाल करने हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। इसी तरह हमने अरिथमेटिक सीरीज का भी सम फाइंड किया था 6वां 7वां 8वां। इसी तरह हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस इसका सीरीज का भी सम फाइंड आउट करके आए थे। अब हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो लिखता है 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस अप टू सो ऑन टू 11 टर्म्स। बच्चे इसका आपने सम फाइंड आउट करना है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। आपको एक चीज नजर आ रही है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस कैसे? अगर आपने आर फाइंड आउट करना हुआ 16 ओवर 16 विच इज इक्वल टू 1, इन सब का 1 आता है। लेकिन जब आपको मैंने फॉर्मूला लिखा एस एन इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर, तो मैंने बताया कि आपके पास आर 1 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आर आपके पास 1 आ रहा है। अगर 1 आएगा तो दैट मीन्स कि फिर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर सोल्यूशन सेट आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए आपके पास ये 1 नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास इस तरह की कोई सिचुएशन है, इसका मतलब है कि 16 का मल्टीपल है, 16 को 11 दफा मल्टीप्लाई करो तो वो क्या आता है, फाइंड द सम। देखें जिस तरह मिसाल के तौर पे आपके पास 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ये कितना आता है 20। दैट मीन्स कि 5 को 4 दफा जमा करोगे तो 20 आता है, और 5 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई भी करो तो फिर भी। तो सम ऑफ सीरीज में हमने ये काम करके उसको बताना है कि इसका सम कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, तो एस एन के लिए फॉर्मूला अब यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि आर आपके पास 1 आ गया है। तो 16 का ये मल्टीपल है, 16 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करा दो, उसने लिखा है 11 टाइम्स, 16 इंटू 11 विच इज इक्वल टू 176। 16 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओ, आपके पास 176 आ जाता है। इसमें आपने फार्मूला इस क्वेश्चन में नहीं लगाना। तो बहुत इजी सा सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास वो लिखता है 75 प्लस 15 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन टू 10 टर्म्स। सुनिएगा बच्चे, आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, A1 गिवन है, वो कितना है 75, N आपके पास 10 गिवन है। R कैसे फाइंड आउट होगा? R निकालने के लिए बड़ा आसान काम, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट या थर्ड डिवाइड बाय सेकंड। तो 15 ओवर 75 विच इज इक्वल टू 1 ओवर 5। ये आपके पास कॉमन डिफरेंस है और कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना आ जाएगा R का 1 ओवर 5। बहुत इजी सी बात, R आपके पास 1 ओवर 5 आ गया। अब आपने फार्मूला पुट कर देना है, Sn इज इक्वल टू A1 इंटू 1 माइनस R की पावर N ओवर 1 माइनस R। ठीक हो गया बच्चे, सिंपल सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। A1 की जगह हमने क्या पुट कर देना है 75 ओवर 10, उसको फिर 1 से माइनस कीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9999897 इस तरह का कोई आंसर है। इसको मल्टीप्लाई करवाएं, Sn इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर डिवाइड बाय 4 करा दें, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। कैलकुलेटर मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो इसलिए आपने इसको सोल्यूशन कर लेना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका आप इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वो लिखता है A1 is equal to 5, R is equal to 3 and N is equal to 12। आपके पास वही फार्मूला Sn is equal to A1 इंटू 1 माइनस R की पावर N ओवर 1 माइनस R। A1 आपकी जगह क्या आ जाएगा 5, 1 माइनस R आपके पास कितना है 3, 3 की पावर आपके पास आ जाएगी 12, डिवाइड बाय 1 माइनस R की जगह हम 3 पुट कर देंगे। 5 इंटू 1 माइनस 3 की पावर, 3 की पावर आप 12 लीजिएगा, 3 की पावर 12 ले और उसको आपने माइनस करवा देना 1 से। 1 माइनस 3 मतलब 3 में से 1 निकलेगा तो आपके पास ये -2 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपके पास S12 इज इक्वल टू, N की जगह आप 12 पुट कर दें, S12 इज इक्वल टू -5 ओवर 2, 3 की पावर 12 लें, फिर 1 में से माइनस करवा दें, आपके पास आंसर आ जाएगा -53140। माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाता है, 5 मल्टीप्लाई बाय दिस करें और डिवाइड बाय 2 करवा दें, 1328600, ये आपके पास S12 का आंसर आ जाता है। इसका आपने सम फाइंड आउट कर लिया, इजी सा क्वेश्चन है, इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट बआसानी ले सकते हैं। इसके बाद बिल्कुल बच्चे इजी से क्वेश्चन है, में डिफिकल्टी नहीं है, इन क्वेश्चंस को लाजमी कीजिए। और ये क्वेश्चन आपके लिए फिर बता रहा हूँ, इंट्री टेस्ट के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास A1 कितना है 256, R आपके पास है 0.75 और N आपके पास है 9, तो Sn 0 हो गए 2.3 के आखिरी चार। Sn आपके पास है A1 इंटू 1 माइनस R की पावर N ओवर 1 माइनस R। A1 की जगह पुट कर दें 256, 1 माइनस R की जगह 0.75, होल पावर इसके पास आ जाएगी N कितना आपके पास 9, S9 ओवर 1 माइनस R की जगह हम 0.75 पुट कर देते हैं। तो S9 इज इक्वल टू 256, 0.75 की पावर 9 लें, उसको 1 में से माइनस करवा दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9249 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.75 विच इज इक्वल टू 0.25। मल्टीप्लाई करवाएं 256 को और फिर डिवाइड करा लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 947.1132। इट्स योर आंसर। अच्छा, 4 स्टेप्स के क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे, 4 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने पास आप इसका स्क्रीनशॉट इजीली ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहता है A1 इज इक्वल टू 7, R इज इक्वल टू 2 एंड N इज इक्वल टू 14। Sn इज इक्वल टू A1 की जगह हम 7 पुट कर देते हैं, 1 माइनस R की जगह 2 की पावर आपके पास आ जाएगी 14 डिवाइड बाय 1 माइनस R, 1 माइनस 2 आपके पास आ जाएगा।
1 माइनस टू -1 को बाहर ले आए, 2 की पावर 14 लीजिएगा, उसको 1 में से माइनस कराएं, तो -16383 आ जाएगा। ये माइनस कट जाएगा, 7 के साथ मल्टीप्लाई करा दे 1683, तो 114681 ये आपका आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन की मैंने वो कैलकुलेशंस की हुई हैं इजीली, ताकि आप इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ट्रिकी है, क्यों कि यहाँ पे आपके पास n गिवन नहीं है। A1 आपके पास 12 है, A5 आपके पास कितना है 972 एंड R आपके पास कितना है -3। तो यहाँ पे SN का फॉर्मूला बनेगा A1 माइनस R AN ओवर 1 माइनस R। इधर अच्छे गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपके पास AN मौजूद है, A5 मौजूद है, लेकिन N मौजूद नहीं है। A5 का मतलब बेसिकली ये AN है और N आपके पास कितने नंबर हैं 5, तो आपने सम ऑफ 5 निकालना है, S5 निकालना है। A1 की जगह हम 12 पुट कर देते हैं, माइनस A की जगह R, A1 की जगह 12, R की जगह -3, AN बेसिकली A5 और A5 की जगह माइनस आपने पुट कर देना 975, 1 माइनस R की जगह -3 आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चे। ऊपर आपके पास प्लस हो जाएगा 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 975, 972 है बच्चे, 972, 3 मल्टीप्लाई बाय 972 आपके पास आ जाता है 2916, 1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। तो S5 आपके पास कितना आ जाता है 732। ठीक है बच्चे, इसको मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 972 मल्टीप्लाई बाय 3 2916 आ जाता है, प्लस 12 करें, उसके बाद आपके पास ये 2928 आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 करें तो 732 आ जाएगा। हो गया तीसरी चौथी एग्जांपल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। वो लिखता है A1 16 है, R आपके पास -1/2 है और N आपके पास 10 है। ठीक हो गया बच्चे। तो वही फार्मूला SN इज इक्वल टू A1 इंटू 1 माइनस R की पावर N ओवर 1 माइनस R। ठीक हो गया बच्चे। SN S10 विच इज इक्वल टू A1 की जगह हम 16 पुट कर देते हैं, 1 माइनस R की जगह -1/2, -1/2 का मतलब -0.5 N होल पावर आपके पास 10 आ जाएगी, डिवाइड बाय 1 माइनस R की जगह -0.5। तो S10 आपके पास कितना 0.5 N होल पावर आपके पास 10 आ जाएगी, डिवाइड बाय 1 माइनस R की जगह -0.5। तो S10 आपके पास कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 16 -0.5 की पावर 10 आपके पास, फिर 1 में से माइनस करवाएं तो ये आपके पास आ जाता है 16 मल्टीप्लाई बाय 0.99023। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास -0.5, ये आप इसको डायरेक्टली 1.5 लिख लें, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 0.5 विच इज इक्वल टू 1.5। तो आपने इसका सोल्यूशन कर लेना है, आगे मल्टीप्लाई करा के डिवाइड करा लें, इसका आंसर 10.6562 आ जाएगा। S10 आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 4.5। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, इजी से क्वेश्चन है बच्चे, सेम क्वेश्चन हैं, एक दो क्वेश्चन इसके बाद अब आपके जिम्मे छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लें 8। क्वेश्चन नंबर 8 है A1 इज इक्वल टू 243, R आपके पास -2/3 है और N आपके पास 5 है। तो SN इज इक्वल टू A1 की जगह 243, 1 माइनस R की जगह -2/3 की होल पावर 5, डिवाइड बाय 1 माइनस R की जगह -2/3। ठीक हो गया बच्चे। आपके पास कैलकुलेटर होगा तो एलसीएम मत लें, 2/3 करा दें, डिवाइड करा के जो पॉइंट में आंसर आएगा उसको 1 के साथ प्लस करवा दीजिएगा, वो आपके लिए ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू दिस। तो SN इज इक्वल टू आपके पास कितना है 243 इंटू इसका पूरा जो सोल्यूशन करेंगे आपके पास आ जाएगा 243, 1 माइनस माइनस 2/3 लें, आपके पास पॉइंट्स में आंसर है 2/3
आपके पास 0.2 डिवाइड बाई 3 ले लें, 0.666 आपके पास आ जाता है। इसकी पावर 5 लें, 0.13, इसको 1 में से माइनस करवाएं, ये आपके पास 0.866 आ जाता है। मल्टीप्लाई बाय 243 करेंगे, 211, और नीचे आपके पास पॉइंट में आंसर है 1, 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 1, 243 डिवाइड बाय 1.66। तो आपके पास जो आपका सोल्यूशन आ जाएगा फाइनल, वो आपके पास एस एन कितना है, 165, मतलब S5, n की जगह 5 पुट कर दें, S5 आपके पास जिसका सोल्यूशन है 165 आ जाता है। कैलकुलेटर से आपने सारा सोल्यूशन ले लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ट्रिकी है, वो देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है A1 आपके पास कितना है 343, A4 आपके पास कितना है -1, और R आपके पास -1/7 है। तो यहाँ दूसरा फार्मूला A1 माइनस R AN over 1 माइनस R, SN आपके पास n कितना है 4, A4 गिवन है, दैट मीन के 4 A1 की जगह 343 माइनस R की जगह -1/7, AN की जगह A4 मतलब -1 डिवाइड बाय 1 माइनस R की जगह -1/7। सिंपल ये वैल्यूज आपने इस तरह यहाँ पे पुट कर देनी है। आगे सिंप्लीफाई कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 1/7 आपने डिवाइड करा देना है, 1/7 को डिवाइड करा के माइनस प्लस -343 से माइनस करवा दें, तो S4 का जो आपके पास आंसर आ जाता है S4 विच इज इक्वल टू 300। ठीक हो गया बच्चे, माइनस माइनस प्लस, कैलकुलेटर से 1 डिवाइड बाय 7 लें, 343 से माइनस करवाएं, 1 डिवाइड बाय 7 लें, 1 से माइनस करवाएं, 8वीं 9वीं। ठीक हो गया, ये आपके पास S4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी क्वेश्चन और इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा ट्रिकी है, इस वजह से क्वेश्चन आप ये समझ लें कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन सेम ही है, कोई इसमें इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखता है A3 आपके पास 3/4, A6 आपके पास 3/2 और n आपके पास 6 है। अब यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ गई होगी, आपके पास ना तो R है और ना ही आपके पास A1 है। ठीक है, तो A3 बच्चे आपको पता है कैसे बनता है, A3 बनता है A1 इंटू R का स्क्वायर, ऐसे ही है, और वो किसकी इक्वल आ जाता है 3/4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और A6 कैसे बनता है, A6 बनता है A1 इंटू R की पावर 5, मतलब 5 में से 6 में से 1 निकाले तो 5 बनता है, और वो आपके पास कितना है 3/2। ठीक हो गया बच्चे, 3/32, सॉरी, ये आपके पास 3/32 है, 3/32 एंड 3/4। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में डिवाइड करें, A1 R का स्क्वायर ओवर A1 R की पावर 5 विच इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन को पहले लिखे, A1 R की पावर 5 ओवर A1 R का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3/32 ओवर 3/4 आपके पास आ जाता है। ये आपके पास A1 कैंसिल आउट हो जाता है, R का स्क्वायर, ये R का क्यूब बचेगा, R क्यूब, ये 3 से कट गया, 4 ऊपर आ जाएगा, तो 4/32 विच इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है 1/8, 1/8 टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो R आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2। R की वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते A1 निकल जाएगा, A1 R का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3/4, A1 R की जगह आपने डाल देना 1/2, 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 3/4, A1 इज इक्वल टू 3/4, ये हो जाएगा 1/4 डिवाइड होके यहाँ पे आके 4 हो जाएगा, ये 4 से कट गया, तो A1 आपके पास यहाँ पे कितना आ जाता है 3। ठीक हो गया बच्चे, तब दो चीजें और निकल आई, A1 आपके पास कितना आ गया 3 और R आपके पास कितना आ गया 1/2। तो N भी मौजूद है, A1 भी मौजूद है, R भी मौजूद है, ये चीजें फाइंड आउट कर दी, फार्मूला में वैल्यू पुट आउट करें और आप वहां से इजीली इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।